दोस्तों बात करना कि बीपीएससी के द्वारा जो विज्ञापनों को जारी किया गया है 01/2026, ठीक है। यानी इस विज्ञापन संख्या के तहत देखें तो आशुलिपिक पद के लिए यहाँ पे निकाला गया है और इसको लेकर आवेदन की प्रक्रिया को स्टार्ट कर दिया गया है। अगर इस पद के लिए एलिजिबल हैं, अगर आप इस पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका आवेदन की प्रक्रिया को स्टार्ट कर दिया गया है। आपको ऑनलाइन के माध्यम से ये जो वेबसाइट देख रहे हैं, आपको इसी वेबसाइट के माध्यम से अप्लाई करना होगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि इसका लिंक खोले हुए हैं, यहाँ पे बात करने वाले फॉर्म करेक्शन को लेकर। जैसे मान लिया फॉर्म भरने के बाद पता चला कि किसी प्रकार के फॉर्म में त्रुटि है, तो क्या उसको सुधार पर कर पाएंगे कि नहीं, यानी सुधारने के लिए क्या मौका दिया गया है कि नहीं, इसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात करने वाला है। यहाँ पर देखें तो कैटेगरी वाइज बांटा गया है, किस कैटेगरी में कितना आपको पद आपको रहने वाला है। यहाँ पर देखिए कैटेगरी वाइज आपको देखने को मिल जाएगा, तो अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे आपके कैटेगरी में कितना आपको पदों की संख्या है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉर्म भरेंगे, ठीक है। तो नीचे आएंगे और यहाँ पे देखिए सभी जानकारी दिया गया है, तो अपने अकॉर्डिंग चेकआउट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली बात करते हैं फॉर्म करेक्शन को लेकर कि जैसे मान लीजिए फॉर्म आप सबमिट कर दिए, सबमिट करने के बाद पता चला कि किसी प्रकार के फॉर्म में त्रुटि हो गया है, तो उसको कैसे सुधार पर कर पाएंगे, सुधारने का क्या मौका दिया गया है कि नहीं, इसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर नीचे आएंगे और यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पे सभी आपको जानकारी दिया गया है। देख व्यवहारिक जो जाँच लिया जाएगा उसको लेकर बताया गया है। बता देते हैं डेडलाइन बताया गया है, आवेदन कब से कब तक कर पाएंगे, यानी 12 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसका अंतिम तिथि बताया गया है, ठीक है। और यहाँ पर देखें तो ये जो वेबसाइट देख रहे हैं, आपको जैसे कि बताएं कि इसी वेबसाइट पे जाके यहाँ पे अप्लाई आपको करना होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसमें आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको OTR रजिस्ट्रेशन करना होगा, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। जब यहाँ पे बीपीएससी की वेबसाइट पे एक बार OTR रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं ना, देखिए OTR के मतलब होता है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन। जब एक बार बीपीएससी के वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, तो जब भी बीपीएससी के तरफ से जो भी वैकेंसी निकलेगा, तो सेम रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन करके आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे उस वैकेंसी को, ठीक है। यानी आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, यानी एक बार आप यहाँ पे OTR रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उसके, इसलिए पे OTR आपको सबसे पहले करना होगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन। यानी एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेंगे ना बीपीएससी की वेबसाइट पे, तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। यानी किसी प्रकार की फॉर्म आएगा कभी भी, तो आपको उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन करके अपना आसानी से आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले OTR रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना होगा। और यहाँ पे जैसे कि बताया कि OTR के में जैसे कि अपना नाम हो गया, पिता का नाम हो गया, और यहाँ पे माता का नाम हो गया, और लिंग हो गया, आधार संख्या हो गया, जन्म तिथि हो गया, परिवर्तन और सुधार करने का कोई प्रावधान नहीं होगा, ठीक है। तो जब भी एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, OTR रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो सभी जानकारी एक बार अच्छी तरह से फिल करेंगे। जैसे नाम, पिता के नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, लिंग एक बार अच्छी तरह से फिल कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पर देखिए परिवर्तन करने को लेकर नहीं, सुधार करने के लेकर कोई आपको नहीं बताया गया OTR रजिस्ट्रेशन में, तो ये बातों को ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन बताया गया है, यानी यहाँ पे प्रोफाइल कंप्लीट करने के लेकर पहला स्टेप में आपको देखिए व्यक्तिगत जानकारी मांगा जाएगा, दूसरा में पता संबंधित जानकारी, उसका तीसरा में अन्य जानकारी, और यहाँ पे चौथा में देखें तो योग्यता से संबंधित जानकारी मांगा जाएगा। पांचवा में देखें तो अनुभवनी एक्सपीरियंस से रिलेटेड आपको सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस से रिलेटेड आपको जानकारी मांगा जाएगा। और यहाँ पे छठा में देखें तो अपलोड फोटो है, सिग्नेचर यहाँ पे फोटो यहाँ पे मांगा जाएगा, ठीक है। तो ये आपका स्टेप आपको रहने वाला है। तो नीचे आएंगे तो हमें स्टेप बाय स्टेप सभी जानकारी बताया गया, अपने अकॉर्डिंग चेकआउट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 3 उपाय में बताया है कि यदि किसी आवेदक के एप्लीकेशन फॉर्म में किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है, तो वे अपना आवेदन कैंसिल करके नए सिरे से एप्लीकेशन फॉर्म भरना सुनिश्चित करेंगे। यानी यहाँ पर देखिए जो बताया गया है कि यहाँ पर किसी प्रकार के फॉर्म में त्रुटि हो गया, तो यहाँ पे सुधार तो नहीं कर पाएंगे, बट यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन को कैंसिल करने के लिए बताया गया कि आप एप्लीकेशन को कैंसिल करके और यहाँ पे नए सिरे से यानी नए तरीके से फिर से आवेदन आपको करना होगा। और जो पहले वाला आवेदन जो है अवधि, और जो पहले वाला आवेदन शुल्क है वो आपको भुगतान वापसी नहीं किया जाएगा, यानी पेमेंट जो है वापस नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये आपको बताया गया। यहाँ पे नीचे आएंगे तो और भी जानकारी देगा, अपने अकॉर्डिंग चेकआउट कर लेंगे। बट यहाँ पर देखिए जो बताया गया है यहाँ पर कि आवेदन में संशोधित नहीं हो सकता है। जैसा कि लिखा है कि आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टियां सावधानी से भरी जाए, भविष्य में किसी प्रकार का परिवर्तन सुधार मान नहीं होगा, किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु आयोग उत्तरदायी नहीं होगा, एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो जैसे यहाँ पर जैसा कि बताया कि इसमें आवेदन में सुधार करने के लिए कोई सुधार करने के लिए नहीं बताया गया। बट यहाँ पर देखें तो किसी प्रकार के फॉर्म में त्रुटि हो गया, तो सबसे पहले आपको फॉर्म को कैंसिल करना होगा, और कैंसिल करके फिर से नए सिरे से आपको आवेदन करना होगा। उसके बाद यहाँ पे फॉर्म को कंप्लीट करना होगा, ठीक है।
यहाँ पे सुधार करने के लिए कोई आपको मौका नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे आके आप सबसे पहले ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वेबसाइट पे, एनबीपीसी के वेबसाइट पे आप फर्स्ट टाइम आवेदन कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर पहले से आवेदन कर चुके हैं तो वो उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन कर अपना आसानी से आवेदन कर सकते हैं।